हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वृत्तीय गति नाम से ही स्पष्ट है। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो हम उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्त आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तमाम हमारे दैनिक जीवन में उसके उदाहरण हैं, जैसे घड़ी के सुई की गति, वो चाहे जिस प्रकार की सुई हो, नॉर्मल जो घड़ियां होती हैं। पृथ्वी का सूर्य के परितः चक्कर लगाना, उसकी भी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। तमाम इस तरीके से डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं वृत्तीय गतियों के उदाहरण। झूला आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से गति करता है या ऐसे ऐसे गति करता है, तो इसकी गति को भी हम वृत्तीय गति कहते हैं। यहां पर हम वृत्तीय गति से संबंधित कुछ टर्म्स और आगे डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वृत्तीय गति को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होता है बच्चों? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है। कण किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर जब गति करता है, मान लीजिए केंद्र O है, कण कहीं पर भी है, तो कण की उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और दो प्रकार की वृत्तीय गति की बात हम लोगों ने किया, एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति जिसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, उसका मतलब क्या है? कण जब वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो कण का किसी क्षण वेग उस क्षण उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस क्षण कण का वेग देता है। ठीक है। अब बात आती है चाल इसकी, तो वेग का परिमाण हम कहेंगे चाल हो जाएगी। जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति करता है कि उसकी चाल नियत रहे, यानी नियत चाल से वृत्तीय पथ पर जब कोई कण गति करता है तो वस्तु की या कण की उस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में जब कण गति कर रहा होता है तो कण के वेग का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु वेग बदलता है, और वेग बदलने से त्वरण होता है, यानी एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। एक बात यह स्पष्ट हो गई। अच्छा, अब आगे देखिए, जैसा कि यहां कण का वेग अभी यहां है, इस क्षण कण जब पहुंच जाएगा तो उसका वेग इधर हो जाएगा, इस क्षण जब पहुंच जाएगा वेग इधर हो जाएगा, इस क्षण पहुंच जाएगा वेग इधर हो जाएगा। किसी क्षण कण के वेग की गणना करनी हो तो अगर हम इसको v1 माने तो ये v2 है, ये v3 है और ये v4 है। ध्यान रहे, एक समान वृत्तीय गति यदि है तो भी कण के वेग हर क्षण अलग अलग हैं। ठीक है। लेकिन कण के वेग का परिमाण हमने यहां जोन किया, अगर नियत है यानी उसकी चाल नियत है, तब उसी वृत्तीय गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगर कण के वेग का परिमाण बदल रहा हो तब हम कण की गति को हम असमान वृत्तीय गति या परिवर्ती वृत्तीय गति कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा होगा घड़ी के सुइयों की गति, पृथ्वी के सूर्य के परितः गति और झूले की गति आदि वृत्तीय गतियों के उदाहरण। अब आप लोगों को वृत्तीय गति से संबंधित कुछ परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको जानना है त्रिज्य वेक्टर क्या होता है। त्रिज्य वेक्टर, त्रिज्य सदिश, इसको बोलते हैं रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर कण मान लीजिए इस बिंदु के चारों तरफ गति कर रहा है, तो निश्चित रूप से पी ओ, तो ये जब गति कर रहा है इस तरीके का एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो करेगा। तो यहां पर निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर गति हो रही है से वृत्तीय पथ तक मिलाने वाले सदिश को हम क्या कहते हैं? त्रिज्य सदिश कहते हैं।
यहां पर इसे वेक्टर आर से लिखते हैं। वृत्त के केंद्र से कण को मिलाने वाली रेखा, कण को मिलाने वाला सदिश वृत्तीय पथ में एक समान वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र से वृत्तीय पथ पर कण की किसी क्षण स्थिति को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसे हम त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। अर्थात इस चित्र में ओपी क्या है? त्रिज्य वेक्टर है, त्रिज्य सदिश। वृत्त के केंद्र से केंद्र ओ से कण को मिलाने वाला सदिश अर्थात वेक्टर आर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, ये त्रिज्य सदिश है। अब इसके अलावा हम लोगों को जानना है कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन त्रिज्य वेक्टर आप लोग जान गए। जब कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा होता है तो कण का त्रिज्य वेक्टर बदलता है। यहाँ आर वेक्टर है, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। तो लिखिए कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कण जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसका त्रिज्य वेक्टर अलग अलग समय में अलग अलग कोण पर उसकी मेन पोजीशन से घूमे। तो मान लीजिए कण t बराबर 0 पर यानी प्रारंभिक स्थिति में p0 पोजीशन पर था, फिर t1 समय पर p1 और t2 समय पर p2 हो गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर रेडियल वेक्टर भी r1 से r2 हुआ और एंगुलर पोजीशन इसकी पहले θ1 थी p1 पर और p2 पर θ2 हो गई। तो अल्टीमेटली अगर हम डेल्टा t समय पर देखें t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में, तो ये p1 से p2 गया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी हो गया कितना? डेल्टा थीटा। तो वृत्तीय गति में कण का त्रिज्य सदिश किसी समय अंतराल में जो कोण घूमता है उसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। चित्र में कण का t1 समय में कोणीय स्थिति θ1, t2 समय में कोणीय स्थिति θ2 है। ओके, तो डेल्टा t समय में कण का कोणीय विस्थापन हो जाएगा θ2 माइनस θ1, इसका मात्रक रेडियन में होगा, रेडियन है। अब कोणीय वेग हमको समझना है। अब एकदम सारी चीजें हम लोग रेखीय से तुलना करें, लीनियर मोशन से तुलना करें तो एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में काफी कुछ साम्य है। रेखीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। तो यहाँ कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। वही चीज लिख दिया। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर कोणीय वेग कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त करते हैं। यदि कोई कण डेल्टा t समयांतराल में वृत्तीय पथ पर डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तय करता है तो कण का औसत कोणीय वेग ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन प्रति सेकंड होगा। कोण का रेडियन और डेल्टा टी का सेकंड होगा। ये औसत कोणीय वेग कह रहे हैं। यदि समयांतराल अनंत सूक्ष्म हो
अनंत सूक्ष्म हो तो कण का कोणीय वेग तात्कालिक और तात्क्षणिक कोणीय वेग कहलाता है। इसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ओके, और ये बराबर होगा ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अर्थात डी ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज अवर तात्कालिक कोणीय वेग। मात्रक तो लिखिए दिया। ये जाना एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, एक समान वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है और कोणीय वेग क्या होता है। अब बच्चों अगर हम बात करें इस कोणीय वेग को थोड़ा सा आगे हम देखें तो जब कण वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तो लिया गया समयांतराल क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्योंकि कण इस वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो बार बार एक निश्चित समय में अपनी गति को रिपीट करेगा, अपने पथ को रिपीट करेगा। तो आवर्ती गति भी इसको कहते हैं, वृत्तीय गति आवर्ती गति होती है, यानी एक निश्चित समय में बार बार उसी पथ को दोहराता है। टी से लिखते हैं इसे, कैपिटल टी से। तो कण का औसत कोणीय वेग कितना हो जाएगा, ओमेगा बार इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। क्यों, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, परंतु 1/t बराबर एन यानी आवृत्ति। तो ओमेगा बार बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बराबर 2 पाई एन। ये भी एक आप समझ लीजिए। तो ओमेगा तात्कालिक जो होगा लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ओके, and this can be written as d theta upon dt, time derivative of angular displacement. If the particle or the body completes one complete rotation, and in that time, the time taken by the particle is said to be the time period of the time period, and in that time period capital T, the angular displacement traversed is equal to 2 pi radian. So we can write omega bar is equal to 2 pi upon t, and this can also be written as 2 pi m. Okay. अब बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपसे कहें तो क्या होगा, इसको एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे एग्जांपल घड़ी की मिनट एवं सेकंड की सुइयों का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए।
कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। हम जब घड़ी की बात कर रहे हैं तो घड़ी में कौन सी, नॉर्मल घड़ी जिसमें सुई बनी रहती है, घंटे वाली सबसे छोटी, उससे बड़ी मिनट की और उससे बड़ी सेकंड की। सेकंड की थोड़ा स्पीड में चलती है, बाकी मिनट और सेकंड की लगभग आसपास होती हैं तो लंबाई में। अब मिनट की सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए आवर्तकाल कितना होगा, कैपिटल टी बराबर 60 मिनट। और तो जाहिर है मिनट की सुई, जैसे मान लीजिए इसको हम एक घड़ी एज्यूम करें तो घड़ी में क्या होता है, मान लीजिए मिनट की सुई है, मिनट की सुई है और ये कोई घंटे की सुई है, सेकंड की या घंटे की जो भी कहें, ये सेकंड की सुई है। तो क्या होगा, ये 12 है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। ये जो आप देख रहे हैं, जब मिनट की सुई चलेगी 1 से लेकर के 12 पर, तो इस दौरान क्या होगा, 60 मिनट, 60 मिनट। इसको हम कह सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। ओके, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन टी, दैट इज 2 पाई अपॉन 60 गुणे 60, तो 2 30 यानी पाई बटे 1800 रेडियन प्रति सेकंड। दैट इज योर आंसर, ओमेगा 1 मान लीजिए। इसी तरीके से सेकंड की सुई के लिए, सेकंड की सुई के लिए व्हाट हैपेंस, सेकंड की सुई अगर देखें तो तेज चलती है, वो 60 सेकंड होगा। टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 60 सेकंड एंड ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T2. Okay, here is the T1. So we have got 2 pi upon 60 second, and this we have pi by 30 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट कर सकते हैं। घंटे की सुई का जब करेंगे तो एक चक्कर लगाने में 12 आवर होगा। ओके, तो आप लोग जान गए हैं कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, तात्कालिक कोणीय वेग क्या होता है और औसत कोणीय वेग क्या होता है, और त्रिज्य वेक्टर क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति क्या है। अब हम आप लोगों को बताएंगे एक समान रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ओके, इसके लिए क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लें, सेम वही सिचुएशन आप निकाल करें। मान लीजिए कि कण किसी बिंदु P0 के सापेक्ष P1 से P2 पर पहुंच रहा है और इस दौरान इसका कोणीय विस्थापन कितना, डेल्टा थीटा। ये डेल्टा एस चल रहा है यहां से यहां तक, इसका रेडियस R है। ओके, ठीक, तो माना और ये समय T1 है और ये समय T2 पर। माना कोई कण R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर T1 समय में बिंदु P1 जिसका
जिसकी कोणीय स्थिति θ1 तथा t2 समय में p2 θ2 पर है, अर्थात डेल्टा t समय में कण का कोणीय विस्थापन बराबर डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। ओके, वृत्तीय पथ की त्रिज्या तो आ रही है, तो कण का कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये बात समझ लीजिए मेगा बार। अब इसको ओमेगा जब लिखेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, परंतु कोण बराबर हम जानते हैं चाप बटे त्रिज्या। डेल्टा थीटा बराबर हो गया डेल्टा एस बटे आर। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा थीटा को क्या लिख दिया डेल्टा एस अपॉन आर और अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 1 बटे आर बाहर ले लीजिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, अगर टी टाइम इंटरवल बहुत कम होगा तो ये दूरी क्या होगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी। कण का तात्कालिक रेखीय वेग v क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। विस्थापन परिवर्तन की समय दर, बट टाइम इंटरवल इज टेकन हियर एज वेरी स्मॉल, दैट इज टेंड टू 0। और जब स्मॉल टाइम इंटरवल इस सर्कुलर मोशन में इस सिचुएशन में लेंगे तो कण P1 से P2 जो दिख रहा है अभी आकार का बन रहा है, बल्कि स्ट्रेट लाइन होगी, ये रेखीय वेग हो जाएगा। अतः है ना, ये आपका 2 है तो, और ये 3 है, 2 व 3 से, अतः समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू वी, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वास्तविक संबंध है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर v कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ये ध्यान रखिए, a क्रॉस b के रूप में। तो कुल मिलाकर के यहां आ गया कि तात्कालिक रेखीय वेग अगर हम जानते हैं तो तात्कालिक कोणीय वेग जो होगा रेखीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। हर कण का अपना एक रेखीय वेग होता है, तो इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पर उसका वेग जो होगा उसे हम रेखीय वेग बोलेंगे, और कोणीय वेग तो पूरा का पूरा एक टाइम इंटरवल में कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर के हिसाब से हम कोणीय वेग जानते हैं। इसी तरीके से जब कोई कण नियत, ध्यान रहे यहां पर कण के वेग का परिमाण नियत माना गया है। ये सभी किस परिप्रेक्ष्य में है, एक समान वृत्तीय गति के परिप्रेक्ष्य में है। अब वृत्तीय पथ में ओमेगा नियत है तो v r के अनुसार अलग अलग होगा। त्रिज्या ज्यादा लेंगे तो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, कण की रेखीय वेग ज्यादा होगा, त्रिज्या कम होगा तो रेखीय वेग कम होगा। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं
कण का हर्षण वेग अलग अलग, इस कारण से इसमें त्वरण भी होगा। अब इसी रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध से आप रेखीय वेग में निकाल सकते हैं। अगर सुई की लंबाई मालूम हो तो रेखीय वेग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल आपको ओमेगा इंटू आर उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का जो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग शुरुआत में, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि एक समान गति में त्वरण कैसे होता है, अर्थात अभिकेंद्र त्वरण का कॉन्सेप्ट क्या है, और अभिकेंद्र त्वरण के व्यंजक को डेराइव करेंगे, अभिकेंद्र बल बताएंगे, और आगे अभिकेंद्र बल पर दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स की चर्चा हम करेंगे। थोड़ा सा तुलनात्मक स्टडी करिए रेखीय वेग में। रेखीय वेग में कण तो सरलरेखा में चलता चला जाता है, यहाँ पर कण एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, यानी केंद्र से बराबर दूरी रहते हुए वो पथ को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर सारे टर्म एंगुलर के रूप में आ जाएंगे, जो वहां लीनियर के रूप में थे, लीनियर लिखे नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ पर सारे टर्म में एंगुलर टर्म लिखेंगे, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। तो आज बस इतना ही।